Welcome to Euclid's Academy of Learning. Today in this video lecture, we will learn about the exercise 12.2 of class 10th. 12.2 का इंट्रोडक्शन तो हो गया है लास्ट वीडियो में. आइए इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल इज 60 डिग्री. ओके, ये किस एंगल की बात कर रहा है? ये सेंट्रल एंगल की बात कर रहा है, जो कि इंट्रोडक्शन में आपको अच्छी तरह समझाया था. देखो ये एंगल कहां पे असल में, अगर ये एक सर्कल है, ओके, ये एक सेंटर है सर्कल का. मान लो ये एक माइनर आर्क है ए बी. अगर हम आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर के सर्कल के साथ मिलाएंगे तो सेंटर में जो एंगल बनेगा इस वक्त वो 60 डिग्री है. ठीक है, यहां से एक सेक्टर क्रिएट होगा. ए ओ बी इज अ सेक्टर मेड बाय द रेडी एंड द आर्क ऑफ द सर्कल. दिस कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, माइनर सेक्टर स्पेशली. अगर हमने इस माइनर सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? ओके, उस सर्कल का रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर. ओके, 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है. हियर रेडियस, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को फील कराते हैं. अगर इस सेक्टर का एरिया चाहिए मुझे, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360. पाई यहां पे नहीं बताया है तो 22/7 यूज करेंगे. रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा मींस द सेंट्रल एंगल मेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज 60 डिग्री हियर. तो बस सिंपल क्वेश्चन है ये. हियर रेडियस आर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट इज 60 सेंटीमीटर एंड थीटा. What is theta here means? Here theta means the central angle made by the radius of the circle, that is equal to 60 degree. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. अगर मैं सेक्टर यहां पे बोल रहा हूं विथ सेंट्रल एंगल जिसका सेंट्रल एंगल किसके बराबर है? 60 डिग्री. तो सीधी सी बात है, जब मैंने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल 60, तो मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो माइनर सेक्टर की ही बात कर रहा हूं, नहीं कि मेजर सेक्टर की. विथ सेंट्रल एंगल 60 is equal to pi or square into theta. What is theta? That is 60 upon 360. This 0 and this 0 we cancel out. 6 1s are and 6 6s are. यहाँ क्या बचा? पाई का वैल्यू है 22/7. रेडियस स्क्वायर मीन रेडियस को 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई में 6 into 6. ठीक है, और डिवाइड बाई क्या बचा अभी? 6. और क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट स्क्वायर लगेगा. दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट. तो बचा क्या? 22 into 6. 6 2s are 12. 6 2s are 12. 1 carry, that is 132 divided by 7 centimeter square. When we divide 132 by 7, it becomes 7 1s are 7. यहां पे बचे 6 और 2. ठीक है, एंड 7 8s are that is 56. तो बचे 6. अब नहीं हो जाएगा तो डेसिमल लगेगा, यहां पे 0. ठीक है, एंड 7 7s are 49. 7 9 8s are, ठीक है, नहीं 7 8s are, हाँ 7 8s are 56 अगेन. तो बचे 4, यहां पे 0. ओके, 7 6s are 7 5s are, दैट इज 35. कैरी ऑन चलता रहेगा. तो यहां पे अगर आप डिवाइड, दैट इज 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. आई होप ये इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लाऊं. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बताएंगे व्हाट इज द क्वाड्रेंट. अगर ये सर्कल है, सेंटर O, अगर इस सर्कल को हम 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करेंगे, अगर इस सर्कल को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 4 इक्वल हिस्सों में, दैट ईच इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट. हर किसी को क्या कहेंगे? हम क्वाड्रेंट कहेंगे. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ईच रीजन इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट. अब क्वाड्रेंट हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है. सपोज अगर हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा हमें, चाहे इसका निकालें, इसका निकालें, इसका निकालें, इसका निकालें, क्योंकि सभी का एरिया तो सेम होगा. जब सभी सेम एरिया इक्वल हिस्सों में तकसीम हुआ है, जब ये सर्कल 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम हुआ है, तो हर एक का एरिया क्या होगा? सेम होगा. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें किसी भी सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक तो हमारे पास रेडियस होना चाहिए और एंगल. चलो रेडियस हम सर्कमफ्रेंस से क्रिएट करेंगे, लेकिन एंगल कितना होगा? अगर पूरे सर्कल का एंगल 360 होगा,
पूरा सर्कल सेंटर में कितना एंगल बनाता है, ये देखो ना 360 तो बनाता है, पूरा एक चक्कर मारता है, लेकिन 4 हिस्सों में तकसीम हो गया, दैट इज 360/4. व्हेन वी calculate it, it becomes 90 degree. So the angle of our quadrant is 90 degree, or angle of our quadrant is 90 degree. Okay? चलो here circumference of circle किसके बराबर है? Circumference of circle यहां पे किसके बराबर है? That is equal to 22 सेंटीमीटर. और फॉर्मूला ऑफ द circumference of circle किसके बराबर होता है? 2 pi r is equal to 22 सेंटीमीटर. 2 1s are and 2 11s are. ओके, यहां पे बचा पाई का वैल्यू है 22/7, क्योंकि उसने स्टेट नहीं किया है कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो हम लेंगे 22/7 इनटू व्हाट इज द रेडियस, इसी को तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू 11, दैट इज 11 1s are एंड 11 2s are. यहां बचा 2/7 इनटू r इज इक्वल टू बचा 1. 2r इज इक्वल टू 7 1s are 7, तो यहां पे r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. दिस इज आवर रेडियस, रिक्वायर्ड रेडियस. ओके, इसी तरह यहां पे थीटा मीन द सेंट्रल एंगल मेड बाय द टू रेडी एट सेंटर, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल नॉर्मली किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. ओके, किसी भी सेक्टर का भी आप एरिया निकालो, इसका हर किसी का रेडियस सेम होगा और एंगल भी सेम होगा. तो क्या है हमारे पास फार्मूला? हमारे पास फार्मूला है पाई और स्क्वायर थीटा अपॉन 360. व्हाट इज पाई? 22/7. व्हाट इज रेडियस स्क्वायर? इट इज 7/2 into 7/2 because 7/2 square. What is theta here? It is 90 and whole upon it is 360. 0 and 0 will be cancel out. 9 1s are and 9 4s are. Okay? उसके बाद यहां पे देखते हैं, यहां बचेगा क्या? ये 7 से ये 7 कट, 2 1s are 2 11s are. क्या बचा? एक 11 बचा, ये 7 खत्म और 7 बचा. 11 into 7 डिनोमिनेटर में क्या बचा? एक तो 2 बचा, ये खत्म, एक 2 बचा और ये 4 डिनोमिनेटर में बचा, क्योंकि रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा ये यहां पे. ठीक है, 11 into 7 दैट इज 77 डिवाइड बाई 8, लेकिन क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर. बस हो गया आंसर. डिवाइड कर लो. डिवाइड 77 बाई 8, दैट इज 8 9s are 72, बचे 5, यहां पे लगेगा डेसिमल, यहां पे 0, 8 5s are 8 6s are 48, यहां पे 2 बचेगा, 0 लगा, 8 2s are 16, तो मीन्स 77/8 is equal to 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. अगर इसका 9.62 एरिया है तो इसका भी यही, इसका भी यही, इसका भी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 3 लाऊं. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Okay, students, let us feel the question first. What is question number 3? The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Okay? Feel करते हैं क्वेश्चन को. मान ले ये घड़ी है. Okay? And this is the length of the, ये मान लो ये एक minute hand है. Okay? ये घड़ी का सेंटर है O. इस minute hand की लेंथ क्या है? 14 सेंटीमीटर है. Then what will be the radius of that clock? The radius of that clock will be 14 सेंटीमीटर. Okay? अब हमें क्या चाहिए? तो रेडियस तो मिल गया. चलो 5 मिनट के बाद मुझे बोलो, 5 मिनट के बाद ये सुई तो यहां होगी 14 सेंटीमीटर. ये भी सपोज ये इस वक्त यहां है, 5 मिनट हो गए. 5 मिनट के बाद ये मिनट हैंड यहां पे आएगा, तो उसने एक एरिया कवर किया. ये एरिया उसने कवर किया है, हमें इस एरिया को निकालना है. तो अगर आप देखोगे, दिट इज द part of the circle and the part of the circle is called the sector of the circle. The sector is made by the radii and the arc of the circle, minor arc of the circle, and it's a minor sector of the circle. If we want to find the area of that sector, ऐसे कैसे? हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए. एक तो हमारे पास रेडी होना चाहिए, चलो रेडी तो मिल गया, और हमारे पास होना चाहिए थीटा. बस हमें थीटा की सबसे पहले तलाश है. व्हाट इज द एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. मुझे बोलो, जब मिनट हैंड पूरा चक्कर मारता है,
तो एंगल कितना बनाता है मिनट हैंड पूरे चक्कर के बाद 360 डिग्री एंगल बनाता है, लेकिन तब तक टाइम कितना होता है 1 घंटे में। जब 1 घंटा पूरा होता है, अगर मिनट हैंड यहां से चलना शुरू करेगा 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद ये फिर यहीं आएगा, एक पूरा चक्कर मारेगा और पूरे चक्कर में एंगल कितना बनाएगा 360 डिग्री। ओके, 1 घंटे में 360 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, इसी तरह आवर अगर ये होता कौन सा, अगर ये आवर हैंड होता तो वो 12 घंटे में एक क्या 360 एंगल बनाता है। अगर ये सेकंड हैंड होता, सेकंड वाला सुई होता तो वो सिर्फ 1 मिनट में ही पूरा कितना एंगल बनाता है 360। लेकिन मिनट हैंड कितने 1 घंटे में पूरा एंगल बनाता है 360। मीन्स 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल, तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60 दिस इज कट दैट इज 6, तो 1 मिनट में 5 डिग्री एंगल बनाता है, सॉरी 6 डिग्री एंगल बनाता है 1 मिनट में। तो मुझे बोलो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 6 × 5 दैट इज 30 डिग्री। तो उसने एंगल कितना बनाया है, तो उसने एंगल बनाया है 5 मिनट के बाद 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री हियर। ओके, तो ये एंगल हमारा क्या है 30 डिग्री है 5 मिनट के बाद। ओके, सोल्यूशन here a radius r of circle is equal to length of यहां पे हमारा जो रेडियस है वो किसका लेंथ है, मिनट हैंड का लेंथ है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, एंड विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें एंगल चाहिए 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल बनाता है। 60 मिनट मीन्स 1 आवर, तो 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगा, दैट इज 360। 60 को डिवाइड कर लो, 0 0 कट, 6 1 हजार एंड 6 6 हजार, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री एंगल बनाता है। अगर 5 हमें कितने मिनट का चाहिए, हमें 5 मिनट का चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, इट बिकम्स 5 मिनट and 6 × 5 that is equal to 30 degree. So our required angle theta here is equal to, therefore our theta here is equal to 30 degree. Theta is the central angle made by the two radii of the circle at center. Okay, अब हमें एरिया चाहिए, area swept by the minute hand of a clock इन कितने में, इन 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट में, हम 5 मिनट की बात कर रहे हैं। 5 मिनट में उसने कितना एरिया किया है कवर, इट्स इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। असल में ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल, जिसका सेंट्रल एंगल किसके बराबर है, 30 डिग्री, इज इक्वल टू क्या हो फॉर्मूला है, पाई और स्क्वायर, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, डिवाइड बाई 360। तो पाई का वैल्यू क्या लेना है 22/7। व्हाट इज द रेडियस स्क्वायर, इट इज 14 × 14 इंटू दी 0 360 डिग्री है, 0 and 0 कट, 3 1 हजार एंड 3 12 हजार इंटू 1 एंड इट इज डिवाइड बाई 12। ओके, 7 1 हजार 7 2 हजार 14। ओके, 2 1 हजार एंड 2 6 हजार। ओके, 2 11 हजार एंड 2 3 हजार। तो क्या बचा यहाँ पे, एक बचा 11 × 14 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 11, यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14, यहाँ पे 1, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा 3। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। व्हेन वी मल्टीप्लाई 14 with 11, it becomes 14, it becomes 154. So it is equal to 154 divided by 3 centimeter square. When we divide 154 with 3, and 3 5s are 15, 3 1s are 3, okay, 3 5s are 15, 3 1s are 3, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, तो डेसिमल यहाँ पे 0, 3 3s are 9, यहाँ पे 1 और 3, it is equal to 51.33 centimeter square. It is the required area of the okay, ये required area of the minute hand या area of the clock swept 5 minutes by minute hand. I hope आपको ये समझ में आया होगा। Before that मैं next question आपके लिए लाऊं, pause the video to note it down. And this is the question number 4. What is question number 4?
a chord of a circle of radius 10 centimeter, subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment and major sector, use pi is equal to 3.14। यहां पे पाई को स्टेट किया गया है कि यूज कर लो 3.14। ओके, चलो एक सर्कल बनाते हैं, दिस इज द सर्कल। ओके, इसका सेंटर ओ है। ओके, और एक कॉर्ड बनाते हैं, ये मान लो ये एक कॉर्ड है ए बी। जब भी हम सर्कल पे कॉर्ड डालते हैं तो सर्कल दो हिस्सों में तकसीम होता है, द मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, एज स्टेटेड इन द इंट्रोडक्शन टॉपिक ऑफ द 12.2। ओके, अगर हम इन रेडी को ज्वाइन करेंगे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? इट इज 10 सेंटीमीटर, सो द AO एंड OB इज द 10 सेंटीमीटर and the angle at center is 90 degree as stated in the question number 4। ये देखो, a chord of circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at center, right angle means 90 degree। okay, and we have to find out the इस minor segment का मुझे एरिया चाहिए और मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए। और मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि माइनर सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप इस तरह निकालोगे, आप पूरे सेक्टर का पहले एरिया निकालोगे, पूरे माइनर सेक्टर, इस माइनर सेक्टर का आप एरिया निकालोगे, इस माइनर सेक्टर का। ओके, आई रिपीट, इस माइनर सेक्टर का आपको एरिया निकालना है पहले, बाद में निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कम करोगे तो वहां पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बचेगा। सॉल्यूशन, ओके, हियर व्हाट इज द रेडियस? हियर रेडियस, यहां पे जो रेडियस ऑफ सर्कल R है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, and theta means the central angle made by the radius at center, that's equal to 90 degree। यहां पे थीटा का मतलब क्या होता है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में थीटा का मतलब होता है एंगल मेड बाय द रेडियस एट सेंटर। ओके, अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखो, अब पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला याद है, पाई और स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, और इज द रेडियस, पाई इज द इरेशनल नंबर, थीटा इज द एंगल मेड बाय द रेडियस एट सेंटर डिवाइड बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अगर आप देखोगे AOB कौन सी ट्रायंगल है? जब भी कोई ट्रायंगल का एक एंगल 90 होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। तो ठीक है, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, एंड रेडियस स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस? दैट इज 10 इंटू 10 इंटू व्हाट इज थीटा? Theta here is 90 upon that is 360 minus 1/2। What is base? चलो इसको बेस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, राइट ट्रायंगल में क्या होता है? एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, और थर्ड वाला कांस्टेंट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बेस लो या इसको बेस लो, क्योंकि दोनों तो 10 है। दैट इज 10 इंटू हाइट भी फिर 10 है, because hypotenuse here is AB, so the OA is base or height, OB is base or height, दो में से एक एक को ले लो। That is 3.14 into 10 tens are, that is 100 into this 0 and this 0 will be cancel out, 9 ones are and 9 fours are, तो क्या बचा यहाँ पे? 90 पूरा खत्म हो गया, डिवाइड बाई 4 बचा, माइनस 2 ones are and 2 fives are, तो माइनस 5 tens are, that is 50। ओके, 3.14 into 100, that is 314 upon 4 minus 50, cross multiply them, that is 314 minus 200 upon 4, 314 minus 200, it is 114 cm square divided by 4, क्योंकि एरिया है तो डेफिनेटली cm स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, यूनिट स्क्वायर। अगर आप यहां पे कैलकुलेट करोगे 2 2s are 4, 272s are sorry, 2 5s are that is 10 and 2 7s are that is 57/2 centimeter square. When we divide 57/2, it becomes 28.5 centimeter square. 57/2
on division it becomes 28.5 centimeter square. This is the area of the minor segment. ये इसका हमने एरिया निकाला, इस वाले पोर्शन का हमने एरिया निकाला. ओके, अब किसका एरिया मुझे चाहिए, और ये बोल रहा है सेकंड पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. ओके, ये पहला पार्ट था. चलो अब दूसरे पार्ट में मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं. तो मेजर सेक्टर का एरिया हम भी दो तरीके से निकाल सकते हैं. मेजर सेक्टर का एरिया यहां तो आप ऐसे निकालोगे, फार्मूला है मेजर सेक्टर का, अगर ये एंगल 90 है तो पूरा सर्कल में एंगल कितना होगा 360. तो मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा 360 माइनस 90. अब याद देखो पूरे सर्कल में एंगल तो 360 बनता है, माइनर सेक्टर का एंगल कम करोगे दैट इज 360 माइनस 90, दैट इज द एंगल. उस तरह भी आप निकालोगे, फार्मूला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. चलो मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके बराबर होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. 360 माइनस थीटा दैट इज 270, 360 माइनस थीटा का वैल्यू 90, 360 माइनस थीटा 90 दैट इज 270 डिवाइड बाय 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10. ओके, दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट. 9 3s are 27. ओके, 9 4s are ओके, 2 2s are, 2 5s are ओके, 2 1s are and 2 2s are. तो क्या बचा यहां पे, यहां पे क्या बचा. ओके, चेक कर लो यहां पे क्या क्या बचा. एक तो बचा यहां पे बचा 3 इंटू 3.14, 3 इंटू 3.14, 5 2s are, एक तो बचा 10 इंटू 10 बचा. ठीक है, एंड दिस हाँ. ठीक है, तो अब देखो यहां पे 9 3s are 27, 9 4s are 2 are 2. ओके ठीक है, 2 5s are 10 एंड अगेन 2 5s are 10. यहां पे भी 5 आएगा. ओके, इट बिकम्स 3 into 3.14 into 5 5s are that is 25. 25 into 3 that is 75 into 3.14. Okay, multiply 3.14 into 75. 5 4s are 20, 2 carry, 5 1s are 5 that is 7, 5 3s are 15. Okay, 7 4s are 28, 2 carry, 7 1s are 7 that is 9, 7 3s are 21, 7 3s are 21, तो लिखो 21. ओके, तो इट बिकम्स 0, 8 plus 7 that is 15, 9 plus 5 14 that is 15. ओके, that is 3. हाँ, it becomes 235.5 centimeter square. This is the area of the major sector. Okay, I hope आपको ये समझ में आया होगा. Students, before that मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके लाऊं. Pause the video to note it down.